बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिबात, हमने मीर तकी मीर की गज़लियात का सिलसिला शुरू किया था। हमने मीर तकी मीर की पहली गज़ल का जो आगाज़ किया, उसके हमने अशार की तशरीह देखी। आज हम गज़ल नंबर 2 के शेर देखेंगे। गज़ल के बारे में आपको मैंने बताया था कि गज़ल जो है उसका इस्तिलाही और मफ़हूम है कि गज़ल जो है उसको दर्दनाक चीख का नाम गज़ल है। और जो गज़ल का बहुत सारे इसके जो है इसकी तारीफ़ की जाती है गज़ल के हवाले से कि गज़ल किसको कहा जाता है। तो इश्क बेज़न्नान करदम, यानी इश्क औरतों से इश्क मोहब्बत की बात को भी गज़ल कहा जाता है। इसके अलावा दर्द सोज़ के और अपने एहसासात का बयान भी गज़ल कहलाता है। तो गज़ल जो है, गज़ल के बारे में कहा जाता है कि इसका हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, यानी मज़मून के लिहाज से, मौज़ू के लिहाज से गज़ल जो है वो तमाम अशार जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो आप मीर तकी मीर की गज़लियात को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मीर की गज़लों में और उनके अशार में बहुत सारे मतनव्वो मौज़ूआत मिलते हैं। मतनव्वो यानी मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी उनके मौज़ूआत में तनव्वो है। कहीं वो ज़िंदगी की बेसबाती की बात कर रहे हैं, कहीं वो दुनिया के हकीकत के बारे में बात कर रहे हैं, कोई फ़लसफ़ियाना अंदाज़ अपनाए हुए हैं, और किसी वक्त वो जो है वो अपनी बेबसी और अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हैं। गज़ल नंबर 2 का शेर नंबर 1 देखिए। दिल जो ज़ेरे गुबार अक्सर था, कुछ मिजाज इन दिनों मुकद्दर था। ज़ेरे गुबार रहना मुराद गमज़दा रहना, मुकद्दर था यानी रंजीदा था। शायर कहते हैं कि अगर मेरा दिल मलूल और रंजीदा था तो इसकी वजह ये है कि इन दिनों मेरे मिजाज को हादसात ने घेरा हुआ है, यानी ज़माने की शिद्दत ने मेरे जो है मिजाज को, मेरे ख़यालात को बरहम किया हुआ है। जब आशिक जो है इश्क के मैदान में कदम रखता है तो उसे रंजो अलम से दो चार होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आशिक जो है वो मोहब्बत करता है, और जो महबूब होता है वो गुरूर और हुस्न का मालिक होता है, और उसे अपने हुस्न पर बड़ा नाज होता है, और वो आशिक सादक को किसी भी खाते में नहीं लाता, उसको गाली गलोच करता है, उसे अपने कूचे से निकालता है। तो इस तरह जो आशिक है वो रंज और अलम से दो चार हो जाता है। और कुछ महबूब की बेवफाई और अदम तवज्जी की वजह से भी, और कुछ रकीबों पर बेजान नवाज़शात जब करता है आशिक के सामने महबूब, तो वो भी आशिक के लिए बड़ा तख्ता मश्क होता है कि महबूब जो है जिससे जो उससे मोहब्बत करता है उसकी तरफ नज़र नहीं रखता, उस पर करम नहीं करता, बल्कि अब उस आशिक के दोस्तों पर और उस आशिक के जानने वालों पर बेजान नवाज़शात करता है, जो आशिक के लिए बड़ी कठिन जो है वो घड़ी होती है। तो ये चुभने वाली जो बातें हैं वो अक्सर आशिक को परेशान रखती हैं, शायर को परेशान रखती हैं। उसे सुकून और आराम के जो लम्हात कभी भी नसीब नहीं होते। वो दिन को भी तड़पता है महबूब के लुत्फ़ो करम के लिए, महबूब के रहमो करम के लिए, और रात को भी जो आशिक है वो तड़पता है। तमाम दिन और रात वो इस बेचैनी के आलम में रहता है। चुनाचे मीर का दिल भी गमो अलम के गर्द तले दबा हुआ है, इसी वजह से उनका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है, हर चीज़ से वो बेजार हो गए हैं। मीर ने एक और शेर में इसीलिए फरमाया है कि दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया। तो शायर कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो ऐसा वीरान है कि इसको कई हालात ने इसको लूट लिया है। कभी इसको गमे जाना लग जाता है, कभी गमे रोज़गार लग जाता है, कभी कोई जो है वो इसको किसी तरीके से इसको कांटे चुभोता है, और कभी किसी तरीके से। तो लिहाजा मिजाज जो है वो आजकल जो है वो रंजीदा है, मलूल है। नगर दूसरा शेर देखिए। सरसरी तुम जहाँ से गुज़रे वरना हर जहाँ दीगर था। सरसरी यानी किसी चीज़ पर गौर व फिक्र किए बगैर, यानी तायराना नज़र रखना।
जहाँ से गुज़रे यानी इस दुनिया से गुज़रे, वरना हर जा यानी हर जगह, जहाँ दिगर था यानी एक दूसरी दुनिया की जगह थी। शायर कहते हैं कि तुम ही इस दुनिया से सरसरी अंदाज में गुज़र गए, वरना यहाँ तो कदम कदम पर एक नई दुनिया आबाद थी जो तुम्हारी तवज्जो की मुंतज़िर थी। यानी इस कायनात को बेगानों की तरह ना देखो, ये गौर फ़िक्र का अमल है और एक एक ज़र्रे में दुनिया मौजूद है। ये तो कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए लोगों, इस कायनात में फैल जाओ और यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं उसका मुशाहिदा करो और देखो कि इस तमाम कायनात को चलाने वाला कौन है। तो शायर ने भी बड़े फ़लसफ़ाना अंदाज में ये बात की है कि तुम जो है वो सरसरी इस दुनिया को देख रहे हो, यहाँ की दुनिया को बिल्कुल आर्जी तौर पर देख रहे हो, जबकि तुम देखो कि इस दुनिया में हर चीज़, इस दुनिया का हर जो है ज़र्रा ज़र्रा जो है वो एक दूसरी दुनिया का मालूम होता है। यानी इंसान को इल्म मार्फत और हुस्न जमाल से मुस्तफ़ीद और महफूज होने के लिए कैसे कैसे बेपनाह मौके दिए गए हैं, और इंसान तो इस दुनिया से जो है वो इस मौक़ों से फ़ायदा उठा और सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात और अपनी लग़ज़शों में ना तो उलझा रहे, बल्कि दुनिया जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए पैदा की है इसके ज़र्रे को भी गौर से देख, इसके ज़र्रे में भी अल्लाह ने सूरज की रोशनी भर दी है। तो इल्म मार्फत और इस दुनिया के हुस्न जमाल की तरफ तवज्जो कर, और ये दुनिया जो है ये बेमानी ज़िंदगी से हमकनार नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ने जो दुनिया दी है, ये ज़िंदगी दी है, ये मुख्तसर है, और इस मुख्तसर ज़िंदगी में दुनिया के मुशाहिदात को देख। तो शेर नंबर 3 देखिए, दिल की कुछ कदर करते रहियो तुम, ये हमारा भी नाज परवर था। यानी बहुत छोटे मिसरों में शायर ने ये जो है गज़ल लिखी है। शायर कहते हैं कि दिल की कुछ कदर करो, कुछ परवाह करो, रहियो तुम, रहियो यानी रहे से मुराद है यहाँ पे, ये हमारा भी नाज परवर था। नाज परवर नाज उठाने वाला। ये शायर कहते हैं कि ए महबूब, हमने तुम्हें अपना दिल दे दिया है, लेकिन ये इल्तमास है कि इसकी कदर करते रहना, क्योंकि इसकी खातर हमने बहुत नाज और नखरे उठाए हैं। शायर जो है आशिक सादिक हैं, वो अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, और शायर कहते हैं कि अपने महबूब से कि मैंने जो दिल तुम्हें दिया है इसको बड़े तुम जो है वो नाज और नखरे से रखना, इसको बड़े संभाल के रखना, क्योंकि इसकी हर ख्वाहिश का मैंने एहतराम किया है। लिहाजा तुम भी इस खलूस के पैकर की कदर मंजिलत करते रहना, और याद रखो कि ये दिल मेरा जो है वो बहुत ही नाजुक है, और मैंने इस नाजुक दिल को बड़े नाज व नम से पाला है, और उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को मैंने पूरा किया है। तो ए महबूब, अगर मैंने तुम्हें ये अपना दिल जो है तुझे सौंप दिया है, तो इस दिल की कदर कर, और मेरे जो इश्क को है इसको कबूल फरमा ले, और मेरे दिल को जो है ना तोड़। तो शायर ने इसलिए कहा था कि दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो ये बस्ती उजाड़ कर। तो शायर कहते हैं कि मेरी ये दुनिया की जो दिल की जो बस्ती है इसको ना उजाड़ो, बल्कि इसकी हिफाजत करो। शेर नंबर 4 देखिए, बाद एक उम्र के हुआ मालूम, दिल उस आईना रो का पत्थर था। आईना रो शीशे जैसा। यानी शायर कहते हैं कि एक अरसे के बाद मालूम हुआ कि हम तो इस शीशे जैसे चेहरे रखने वाले महबूब पर जान देते थे, लेकिन वो तो पत्थर दिल निकला। यानी शायर जो है वो अपने महबूब की जो है सितम ज़रीफ़ी की बात कर रहे हैं कि मेरा महबूब जो है वो संगदिल है, वो सितम ज़रीफ़ है, वो पत्थर की तरह सख्त है। मैं जितना भी अपने दिल को पिघलाता हूँ, जितना भी अपने दिल को उसके सामने रखता हूँ, अपने जज्बात का एहसासात का इजहार करता हूँ, उतना ही मेरा महबूब जो है वो मुझे तंज के तीन मारता है, मुझे गाली गलौज करता है, और मुझे अपने कूचे से वो दुदकार कर निकाल देता है। तो शायर कहते हैं कि हमने महबूब की तवज्जो हासिल करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी, बहुत जुल्म सितम उठाए, लोगों की बातें सुनी, महबूब से इश्क में मुब्तला होकर ख़ुद किसी काम के ना रहे। लेकिन महबूब तो इस बात का है कि लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने सिर्फ़ इस उम्मीद पर एक उम्र गुजार दी कि काश कहीं पहले मालूम हो जाता कि वो तो मेरा महबूब जो है वो तो संग दिल है, वो तो पत्थर का है,
उस पर जितना भी सर फोड़ूँगा नुकसान अपना होगा, पत्थर का कुछ असर नहीं होगा पत्थर को। तो वो कभी भी माइल बेकरम नहीं होगा, कभी भी मुझ पर लुत्फ़ करम नहीं करेगा, कभी भी मुझ पर नवाजिश नहीं करेगा। तो मीर ने महबूब के चेहरे को शीशा और उसके दिल को पत्थर कहा है। तो शायर इसलिए कहते हैं कि सारी दुनिया के हैं वो मेरे सिवा, मैंने दुनिया छोड़ दी जिनके लिए। तो शायर कहते हैं कि मैंने उसमें पत्थर दिल के लिए दुनिया छोड़ी, वो सबका है लेकिन सिर्फ मेरा नहीं है। तो शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने दिल को जो है अपने महबूब को पत्थर कहा है और ख़ुद को जो है वो नर्म व नाज़िक कहा है, शीशा कहा है अपने दिल को कि शीशा जो अब पत्थर जब शीशे पर लटकता है तो शीशा चकनाचूर हो जाता है। तो मेरा महबूब भी पत्थर की तरह है और मेरा दिल जो है वो शीशे की तरह है। जब महबूब मुझे ताने देता है, गाली गलौज करता है तो मेरे शीशे पर काफ़ी सारी जो है वो उस पर वो आ जाती हैं, मेरा पत्थर जो है वो उसको चकनाचूर कर देती हैं और उस पर काफ़ी तरह की ठेस लग जाती है। तो उम्मीद है कि तालिबात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद देखेंगे अगले अशार को। अल्लाह हाफ़िज़।